बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं MB पाकिस्तान और माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, फ़लस्तीन की जो मौजूदा सिचुएशन है वहाँ पे हालात काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी सिचुएशन ख़राब है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो दुश्मन मुल्क है, यकीनन मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ, इसराइल भी पीछे नहीं मुड़ रहा है और वो अपने घिनौनी जो हरकत हैं उनको जारी रखे हुए और फ़लस्तीन पर जो मज़ालिम का सिलसिला जारी रखे हुए और बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, औरतों की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं और दिन ब दिन जो है वो सिचुएशन गंभीर होती जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ आलमी इस्लाम ने भी ये फ़ैसला किया है कि अब जो है वो यूनाइट हुआ जाए और मिल के फ़ैसले किए जाएँ। जैसे कि ईरान ने भी पाकिस्तान के साथ जो है वो मिल बैठ के काम करने का फ़ैसला किया है। सऊदी अरब की तरफ से भी ये बयान आया है कि फ़लस्तीन की मदद की जाए, फ़लस्तीन में सीज़ फायर की जाए। जैसे कि आपको मालूम होगा, कल जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो एक होटल में गए तो उनके साथ भी काफ़ी ये मामला हुआ है कि लोगों ने उन पर काफ़ी तशद्दुद करने की कोशिश की, उनको ट्रोल करने की कोशिश की और फ़लस्तीन पर जो ज़ुल्म हो रहा है, जो तशद्दुद हो रहा है, उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए जस्टिन ट्रूडो के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की और जस्टिन ट्रूडो पर इवन हमला करने की कोशिश की। ये एक अच्छा कदम है। ये किसी और मुल्क की बात नहीं, कनाडा के अंदर ही की बात है कि कैनेडियन अवाम भी फ़लस्तीन के हक़ में अब उठ खड़े हुए हैं और फ़लस्तीन के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ना सिर्फ कनाडा में बल्कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाज़ी की जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली कहूँगा, अब मुस्लिम दुनिया ने भी काफ़ी देर बाद, कहते हैं देर आए दुरुस्त है, लेकिन खैर होश के नाखन लिए हैं और ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक ने मिलकर जंग बंदी करने का जो है वो ज़ोर दिया है। और बल्कि यहाँ तक की बात ख़त्म नहीं होती। अगर आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका इसराइल का बहुत बड़ा एक एलाई है, इसराइल की हमेशा से सपोर्ट करता है और इसराइल, बल्कि अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिकन वेपन्स जो है वो इसराइली फोर्सेस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन है उसमें अमेरिका भी बौखला गया है और अमेरिका ने भी फ़लस्तीन की सपोर्ट में जो है वो सुनने में ये आ रहा है, देखने में आ रहा है कि अमेरिका भी थोड़ा परेशानी में है। और अमेरिका ने ये बयान भी जारी किया है कि उन्होंने इसराइल को पहले वार्न किया था कि वो इस किस्म की सिचुएशन में ना जाए, मतलब फ़लस्तीन पर इस तरह के मज़ालिम ढाने से गुरेज़ करे और इस तरह की सिचुएशन अगर पैदा हो गई तो इसराइल के लिए बहुत बुरा होगा, इसराइल के लिए जो है वो डू और डाई की सिचुएशन होगी। यही वजह है कि अब अमेरिका भी इसराइल पर ज़ोर दे रहा है कि वो जंग बंदी करे। लेकिन नेतन्याहू अपनी इस बुज़दिलाना हरकत से बाज नहीं आ रहे और जंग बंदी की तरफ नहीं आ रहे। लेकिन ऐन मुमकिन है कि मुस्लिम दुनिया के यूनिटी की वजह से अब इसराइल भी काफ़ी नुकसान उठा रहा है फ़लस्तीन के फोर्सेस से और फ़लस्तीनी अवाम जो है वो, उनकी बहादुरी का सिलसिला ये है कि फ़लस्तीनी अवाम जो है, बच्चे, बूढ़े, जवान, इसराइली फोर्सेस के सामने जो है वो चट्टान बनकर खड़े हुए और इसराइली फोर्सेस को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सिचुएशन है इसराइल की फोर्सेस की अगर बात की जाए तो, इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो इसराइल को अभी तक नाकामी का सामना करना पड़ा है। वो इसराइल जो कि अपने वेपन्स पे प्राउड करता था, गरूर करता था, इसराइल को काफ़ी भारी जानी और माली और अगर आप असले की बात करें, फ़ौजियों की बात करें तो इसराइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है अब तक की सिचुएशन के मुताबिक। लेकिन अलमिया ये है कि अब मुस्लिम उम्मा जो है वो कब इसराइल के सामने शाना बशाना आएंगे और इसराइल को, पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि मुस्लिम दुनिया जो है अभी भी एक प्लेटफॉर्म पे है और इस
फ़लस्तीन जो है वो ख़्वाह वो फ़लस्तीन हो, ख़्वाह वो कश्मीर हो, फ़लस्तीनी जो है वो अकेले नहीं हैं। हर हाल में मुस्लिम दुनिया जो है, मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है और फ़लस्तीनियों की हेल्प जारी रखेगी और फ़लस्तीनियों का हर हाल में साथ देगी। और अगर ऐसा होगा तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब फ़लस्तीनियों को फ़तह होगी। और अब ये पूरी दुनिया ने बल्कि इस बात को तस्लीम भी कर लिया है कि फ़लस्तीन एक रियासत है, थी और रहेगी। तो यकीनन ये फ़लस्तीन को एक अल्लाह ताला की तरफ से भी एक गायबाना अगर मदद की बात की जाए तो अल्लाह ताला जैसे 313 ग़ज़वे बदर में मुसलमान थे और 1000 लश्कर था कुफ़ार का, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की थी। यकीनन ये सेम सिचुएशन है फ़लस्तीनियों के साथ कि अब इसराइल के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है और फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के अंदर ही नारे लग रहे हैं और इवन नेतन्याहू पर ये प्रेशर बढ़ रहा है, दिन ब दिन नेतन्याहू पर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो इस्तीफ़ा दें, वो स्टेप डाउन हो जाएं, वो अपनी कुर्सी छोड़ दें। अगर यही सिचुएशन जारी रही, इसराइल की बका है उसको ख़तरा है। यही वजह है कि अब नेतन्याहू पर मुल्क के अंदर ही यानी इसराइल के अंदर ही बगावत शुरू हो गई और नेतन्याहू पर काफ़ी प्रेशर है और मुमकिन है कि इंशाल्लाह जल्द ही जंग बंदी होगी और इसराइल को मुँह की खानी पड़ेगी।